उत्थान के लिए हमेशा सजग और साथ में ओबीसी समाज को भी साथ में लेकर समाज के सर्वांगीण विकास में हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। मैं दिवाकर जी से निवेदन करूंगा वे पधारे और उनका स्वागत करें। उपरना उड़ाकर बाबूलाल जी गावरे साहब का, भरत जी माली पधारे और वो हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता करें। लोकेश जी चौधरी और हमारे मणिबेन पटेल का उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। उपरना उड़ाकर स्वागत करें। महासचिव यहाँ देखिए एक बार सर। सूर्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा वे सभी को भारत का जो संविधान है उसका उद्देशिका का शपथ दिलाएं। सभी पधारे हुए अतिथियों से निवेदन, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने 190 साल पूर्व इस धरती पर अवतरण लिया और उस समय जो समाज की परिस्थितियां थी, जो भेदभाव था, जो ऊंच नीच और छुआछूत थी, जो महिलाओं पे अत्याचार थे, उसके लिए सामाजिक समता मूलक समाज का एक स्थापना के लिए संकल्प लिया। आप देखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले को प्रेरणा कहाँ से मिली। सबसे पहले जब अपने स्कूल के एक साथी, खास मित्र, एक ब्राह्मण मित्र के बारात में गए थे, लेकिन उनके साथ वाले लोगों को ये सुहाया नहीं कि ये बारात में कैसे आ गया। इस कारण से उनको उस बारात से वंचित होना पड़ा और जब पुणे में आकर के एक चौतरी पे बैठ के अपने रो रहे थे, तो उधर से उस जमाने की जो व्यवस्था थी, तो हमारे जो शूद्र समाज के लोग थे, जो हरिजन समाज के लोग थे, उनके उस जमाने में आगे कुलका, पीछे झाड़ू बंधा हुआ था। वो 15-20-30 की टोली में जा रहे थे कि ज्योतिबा का क्यों रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो मेरा अपमान हुआ है। उन्होंने कहा मेरा अपमान हुआ है। क्योंकि ये क्या होता है? कि मेरी इज्जत खराब हुई है। कि ये क्या होती है? तो ज्योतिबा फुले ने उस दिन सोचा, इन अज्ञानता के कारण इनको स्वाभिमान और अपनी इज्जत की बात भी मालूम नहीं है, तो ये समाज अशिक्षित होने के कारण, अशिक्षा के कारण इस तरह की इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो उसी दिन से उन्होंने एक संकल्प लिया। वो ब्राह्मण लड़का उनका प्रेरणा का स्रोत बना और स्वाभिमान को नहीं जानने वाले और मेहतर समाज के लोगों को तो शिक्षा के अभाव में वो जब उनको मिली, उन्होंने काफी मन में सोचा और उस दिन से उस प्रेरणा लेकर के समर्थन की एक मन में एक क्रांति जगाई। जो मिला मेरे सिर को रुतबा, जो मिला मेरे सिर को ज्योतिबा फुले के ज्ञान से मिला है। रुतबा जो मिला मेरे सिर को
ज्योतिबा फूले के ज्ञान से मिला है। आज जो ये सम्मान मिला है वो भी आपके दिव्य संदेश से मिला है। आज जो सम्मान मिला है वो भी आपके दिव्य संदेश से मिला है। अरे औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से, औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी तेरे इस संदेश से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे दिव्य संदेश से मिला है। दिनेश जी भाई साहब ने जो बात कही है शिक्षा के क्षेत्र में और उनका अपमान जो हुआ है वो आपको बताया, लेकिन जब उस जमाने में उनके पूज्य पिताजी को कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने उनको जब जाके कहा कि आप जो महिलाओं को, बच्चों को, शूद्रों को जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत अपमान का काम है, आपको कभी स्वर्ग में नहीं मिलेगा स्थान, आप नरक में जाओगे, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये बात उनको कही गई। तब ज्योतिबा के पिताजी और माताजी को अपने पुत्र को बुला करके, ज्योतिबा फूले को बुला करके कहा कि अगर तुम ऐसा काम करते हो तो या तो तुम्हारे को घर छोड़ना पड़ेगा, मेरे घर में रह करके तुम शिक्षा देने का काम नहीं करोगे। तो मान्यवर उन दोनों ही, ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने अपना घर को त्याग करके शिक्षा देने का काम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और संपत जी बागड़ी साहब आए। बहुत ये विधानसभा वल्लभनगर के प्रत्याशी भी रहे हैं चुनाव में, विधानसभा में। ये राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मनोज जी चौधरी साहब। आपकी सोच हमेशा के आपने देखा होगा गुलाब ये उसमें कहते हैं कि प्रदूषण से बचाने के लिए आपने सौर हवा चल रही है, उसका कार्य आप देख रहे हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान गाँवों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, शिखर पर बैठकर पंछियों को गाते देखो, इरादों में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हमारे सर्व ओबीसी महासंस्थापक रहे, ऐसे मेरे आदरणीय दिनेश जी इस महापंचायत के महात्मा फूले जी के बारे में जो बताया, मैं तो इनके जीवन जो किताब पढ़ी उसमें सिर्फ मेरे मन में एक चीज आती है, जो आज भी दिनेश जी भाई साहब ने इसका शुरुआत की है और कठोर परिश्रम करके शुरुआत की है। मगर मुझे तो कभी उदयपुर में 94 में दिनेश जी भाई साहब और मैं दोनों, आज से 30 साल पहले हम दोनों पार्षद का चुनाव लड़े। ये भी हिरणमंगरी से लड़े, मैं भी हिरणमंगरी से लड़ा और हम लोग समिति के अध्यक्ष भी रहे। मगर कभी कभी मन में आता था ओबीसी समाज एक कैसे हो, और ओबीसी समाज का जो महात्मा फूले जी ने जो कहा था, जो उनको कहा था सम्मान के लिए, हम सम्मान के लिए एक होना सीखें। और ये सम्मान की बात है, आज भी हमारा ओबीसी समाज सर्वाधिक समाज है इस उदयपुर जिले में, और सर्वाधिक होने के बाद भी आज भी अगर महात्मा फूले जैसे जनक, जैसे महापुरुष के जन्म जयंती पर भी अगर सुनकर भी यहाँ नहीं आ सके, तो मैं सोचता हूँ अपने आप को ओबीसी कहने का उनको भी कोई हक नहीं है कि जिस महापुरुष ने इस ओबीसी समाज को इज्जत दिलाई, जिस महापुरुष ने सम्मान दिलाया, जिस महापुरुष ने मातृशक्ति को पढ़ना सिखाया। मैं कह रहा हूं, मैं दिनेश जी को ये ओबीसी समाज कभी भूलेगा नहीं। इसलिए नहीं भूलेगा कि ओबीसी समाज को, सर्व ओबीसी समाज को एक करने का प्रयास करना और पहला कदम उठाना जीवन में, मैं कह सकता हूं। साथ में हमारे लोकेश जी, सूर्य प्रकाश जी, पूरी टीम है, रमाकांत जी। मैं भी चौधरी समाज के भवन में एक बार मीटिंग में आया था और उसमें बहुत ही सब बड़े बड़े लोग सब आए थे। उसके बाद में
कुछ व्यस्तता के कारण भी और मैं जुड़ नहीं पाया, मगर मैं जहां पे भी रहता हूं, मैंने चाहे विधानसभा चुनाव हो जहां पे भी हो, मैंने ओबीसी समाज का झंडे को उठाने का काम किया। और मैंने कभी भी मैंने कहा चीज डर नहीं है, पार्टी में आज है कल नहीं है, कोई चिंता नहीं, मगर मैंने कहा ओबीसी समाज को उदयपुर शहर विधानसभा पे टिकट मिलना चाहिए। और मैंने उसकी जनगणना करवा के मैं ऑथेंटिक आंकड़े दिल्ली तक पहुंचाए।